हेलो माय प्रीशियस फैमिली, वेलकम टू माय पैराडाइज। तो जी ये व्लॉग मेरा मंगलवार की शाम का है, जिससे कि मतलब हम लोग रेडी होकर जा रहे थे हनुमान जी के दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो आप लोग बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं ये जीने से उतर चुकी हूँ और अब हम लोग निकल चुके हैं हनुमान जी के भव्य दर्शन के लिए। तो जी चलिए, हनुमान जी के दर्शन आप सभी करिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो जी हम पहुंच गए हैं अपने हनुमान जी के मंदिर, श्री हनुमत निकेतन धाम। तो हम लोग यहाँ पहुँचने के बाद सब कुछ मतलब प्रसाद वगैरह लिया और घूमे फिरे, फ़ोटो वगैरह खींची। तो देखिए जैसा कि इसमें सब कुछ लिखा है, और हनुमान जी के दर्शन करना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर तो मनचाही मुरादें पूरी होती हैं। अगर जिसका मन सच्चा है उसका तो बेड़ा पार ही कर देते हैं हनुमान जी। और यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, शिव जी की लिंग का दर्शन है। तो जी हम लोग जा रहे हैं अब अंदर की ओर प्रसाद लेने, जो कि मंगलवार था इसलिए काफ़ी हद तक भीड़ लगी हुई थी। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मंदिर घूमना, और घूमने के नाम से भी मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लोग आ चुके हैं मंदिर के अंदर, और अब हम लोग जा रहे थे आगे। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और वहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, और एकदम जैसे एक संतुष्टि प्राप्त होती है ना, मन की तृप्ति होती है वो पूर्ण होती है हनुमान जी के मंदिर आने से। और मतलब मुझे तो मतलब इतने मेरी आंखें नम हो जाती हैं हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते, जाने क्या ही मुझे ख्याल में आने लगता है। तो फिर भगवान से इतना मतलब मन से मन का कनेक्शन होता है ना जिसकी, तो उसकी आंखें नेचुरल है कि भर ही आती हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छा मतलब दिव्य दर्शन हो रहा है, और सभी लोग यहाँ पर अपने मनोकामना पूर्ति के लिए भी आते हैं और चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप लोग प्रयागराज में रहते हैं तो आप लोग भी ज़रूर आइए और हनुमान जी के दर्शन कीजिए। फिर हमने यहाँ पे इनका सपरिवार दर्शन करने के बाद हम और आगे बढ़े, और आगे बढ़ते-बढ़ते हम दूसरी भी एक और है वहाँ पे भी गए, और ऐसे ही दर्शन करते-करते पूरा हमने मंदिर घूमा और फिर प्रसाद लेके सब जगह चढ़ाया। और ये देखिए शिवलिंग जी के यहाँ पे पूरे मतलब पूरे शिवलिंग जी हैं और सभी के दर्शन किए। यहाँ पे वीणा वाहिनी सरस्वती माता जी हैं, उनके भी दर्शन किए। आप लोग को भी इन सब का आशीर्वाद प्राप्त हो। और फिर इधर हमारे प्यारे मुरली वाले हैं, और हमने यहाँ पर भी इनके दर्शन किए, जिन्हें मुरली वाले के साथ लव गुरु भी कहा जाता है। तो हम मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, मैं तो अपना मस्त थी वीडियो फ़ोटो यही सब करने में। तो देखिए कुछ देर हम लोग यहाँ पर बाहर आकर सीढ़ी पर बैठे थे और अपनी मतलब बातें याद कर रहे थे, और जो मतलब बातें थी भगवान जी से भी कहनी थी वो यहाँ पे आके हम अपना बातें करते कहते हैं। मंदिर से आने के बाद हमको थोड़ी देर सीढ़ियों पर बैठना चाहिए। फिर हम एक यहाँ पे साउथ इंडियन का रेस्टोरेंट है वहाँ पर बैठे थे। पहले हमने कॉफ़ी वगैरह पी ली थी, फिर हम लोग सोचे कि चलो यहाँ पे सब लोग कह रहे थे कि डोसा बहुत अच्छा मिलता है, तो हमने सोचा चलो बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा डोसा भी खा लिया जाए। और जो कि मैं सब्जी वब्जी कट करके आई थी, मैंने सोचा था सब्जी कट कर लूँ तो फिर जल्दी से आके मैं बना लूँगी घर पे। फिर चलिए फिर हम लोग वापस जाने के लिए घर बैठ चुके थे और घर जाने के लिए वापसी निकल चुके थे। फिर रास्ते में हमें एक गोलगप्पे वाले दिखे, तो इसके ना बहुत अच्छे गोलगप्पे का टेस्ट, पानी भी बहुत टेस्टी रहता है। तो ये ना ठीक वहाँ बाटा कंपनी है ना उसके सामने लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एक बार अगर आपको खाना हो तो एक बार ज़रूर टेस्ट कीजिए, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे हर जगह का गोलगप्पे पसंद नहीं आते हैं, इसलिए मुझे जहाँ पानी वानी टेस्टी लगता है ना मैं वहीं खाती हूँ, फिर वहीं खाती हूँ और फिर चेंज नहीं करती हूँ। फिर देखिए जी हम लोग घर आ चुके थे, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, और यहाँ से शुरू होता है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली आलू और कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, और जैसे मतलब नेचुरली बेसिक मसालों के साथ बनाया जाता है ना, क्योंकि सुबह के बज चुके थे 8:30, मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ आई थी। तो फिर मुझे सुबह इतनी भागम भाग रहती है, पहले बच्चों का टिफ़िन बनाना होता है और फिर ऑफ़िस के लिए भी 10 बजे का ही मेरे हस्बैंड का रेडी करना होता है, बहुत ज़्यादा मेरे लिए अकेले
हौच-पौच हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने यहाँ पर एक जगह जल्दी-जल्दी सब्ज़ी छौंक दी थी, जो कि उसको मैंने तेज़ी से ढक दिया था नमक वगैरह डाल के। और फिर इधर मैंने सोचा कि जल्दी से आटा लगा लूँ। आटा लगाने के बाद इतने में चली गई थी रूम में बेड वगैरह सही करने। बेड सही करके आई तो फिर मैंने एक बार सब्ज़ी को देखा कि मतलब लगभग ये पक ही चुकी थी, क्योंकि अगर सब्ज़ी पक रही है, आटा लग गया है, तो एक जो वूमेन होती है ना, वो कभी बैठती नहीं है, वो दूसरे काम को देखती है कि हमें और कौन-सा नेक्स्ट काम है। तो मैं फिर जल्दी-जल्दी बेड वगैरह सब सही करी आई थी, ब्लैंकेट वगैरह सब तय कर दिया था। तो जी ये पुदीना है, और पुदीना मैंने अपने गमले पे ही लगा रखी है। धनिया, पुदीना ये सब मैं अपने गमले में ही लगा देती हूँ, तो फिर मैंने इसमें कट करके ऐड कर दिया था। अगर आपको मेरी थोड़ी-सी भी वीडियो पसंद आती है ना, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन प्रेस कर दिया करिए। मुझे प्यारा-सा, सुंदर-सा, मीठा-सा कमेंट कर दिया करिए, जिससे कि मतलब मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे वीडियो बनाने का और ज़्यादा मन करता है। और अभी मैं 1-2 एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ, जिसको मैं जल्द ही करूँगी। क्राफ़्ट वगैरह अपना करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्टिचिंग अच्छी लगती है मुझे। तो इसी तरह से मेरा टाइम पास हो जाता है। पहले मैं सब अपने किचन में, अगर मैंने सुबह काम किया है ना, तो मैं पूरा किचन का काम करके ही बाहर निकलती हूँ, चाहे मुझे 10 बजे तक तो किचन में ही रहना है। तो फिर यहाँ पे देखिए 9:30 बज चुके थे, 9:40 हो गए थे, 9:40, तब तक मैंने फिर खाना लगभग रेडी कर दिया था। उधर से हस्बैंड जी का भी आवाज़ आने लगी थी खाने के लिए। तो फिर यहाँ देखिए कितनी भी जल्दी कर लो और देर होती ही है। तो देखिए यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका है, तेल को मैंने ढक के भी रख दिया है, और उसके बाद मैं ये सब साफ़ करके ही बाहर निकलती हूँ, क्योंकि आज रोटी बनी नहीं, रोटी बन जाती है ना तो गैस पूरी मैसी हो जाती है। उसके पैथन से ना पूरा आटे से एक तो पूरा पाउडर जैसा उड़ता भी है, पूरे जगह पर हो जाता है। इसलिए तेल से आज ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन तेल की छिट्टियाँ जो थी ना, वो दाग छोड़ जाती हैं। इसीलिए मेरे को लगता है कि लगे हाथ सब कुछ साफ़ करके ही निकलो एकदम सुंदर सा, ताकि अगली बार जब हम किचन में आएँ तो हमारा मन गार्डन गार्डन हो जाए देखकर, इतना मतलब अच्छा लगे। तो फिर चलिए जी जल्दी-जल्दी बर्तन भी धुल लेते हैं, वरना एक बर्तन के बाद दूसरा बर्तन इकट्ठा होते रहते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ख़ासकर जब ही इकट्ठा होते हैं और तभी कोई हमारे घर में आ जाता है, तो फिर वो भी यही सोचता होगा कोई काम ही नहीं करती है। क्योंकि अक्सर जब हमारा काम कुछ फैला रहता है ना, तो पक्का कोई ना कोई हमारे घर पे आ ही जाता है। इत्तेफ़ाक होता है ना एक, जो होना है तो फिर होना ही है। तो फिर यहाँ मैंने सारे अपने ये सब काम करके समझ लीजिए 10:30 11 बज चुके हैं, और मैं अब इसके बाद सारे कामों के लिए फ्री हूँ, और उसके बाद मैं अपना करूँगी कुछ, अपने नेल आर्ट वगैरह करूँगी, हेयर वगैरह स्टाइल करूँगी। तो जी अगर आपको फ्री होना है तो आप जल्दी-जल्दी सभी कामों को फ़ुर्सत में कर सकते हैं। मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए एक लाइक कर दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। बाय बाय। थैंक यू। मैं अपना एंड समाप्त